कराधान बैठक के बाद सरकार ने मानी किसानों की 2 मांगे। कृषि मंत्री बोले प्रदूषण अध्यादेश और बिजली बिल पर बनी सहमति। 4 जनवरी को होगी अगली बैठक। किसानों के आंदोलन का 36वां दिन। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर करीब 5 घंटे तक चली बैठक। 2 मुद्दों पर बनी सहमति। किसानों और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बनी बात। अब पराली जलाना जुर्म नहीं है, बिजली बिल भी वापस लेगी सरकार। किसान 4 मुद्दों पर सरकार से बात करने के हुए थे तैयार। पहला, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। दूसरा, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। टिकरी बॉर्डर पर आज से किसान नेता तीनों कानून को एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे और कानून की खामियां भी बताएंगे। ये डॉक्यूमेंट्री आज शाम 6 बजे दिखाई जाएगी। बैठक के बाद हर बार की तरह किसान अपना खाना साथ लेकर आए थे और किसानों ने विज्ञान भवन में जमीन पर बैठकर खाना खाया। किसानों के साथ सरकार के कई मंत्रियों ने भी खाना खाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल थे। सरकार के साथ हुई सकारात्मक बैठक के बाद किसानों ने 31 जनवरी को होने वाली किसान की ट्रैक्टर रैली को फिलहाल के लिए टाल दिया है, लेकिन किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में अगर बाकी शर्तों पर सहमति नहीं बनी तो वो ये रैली जरूर करेंगे। नए साल से पहले गुजरात को मिला बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में एम्स की रखी आधारशिला। 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम के साथ जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम विजय रूपाणी समेत डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल रहे। 200 एकड़ जमीन पर बनेगी 750 बेड की इमारत और 1195 करोड़ आएगी लागत। 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है और 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी बनेगा। 125 एमबीबीएस सीटें और 60 नर्सिंग भी होंगी। पाकिस्तान के खैबर में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और स्थानीय मौलवियों की अगुवाई में उन्मादी भीड़ ने हिंदू मंदिर को तोड़ा। कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर में लगाई आग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भीड़ ने मंदिर को किया तहस नहस। वीडियो में मंदिर की दीवारें और छत को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था और हिंदुओं ने मंदिर का विस्तार करने के लिए प्रशासन से इजाजत ली थी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का जुल्म, जाती कत्लेआम होता है वो किसी से छिपा नहीं है। अब सीए पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, जब सीए पार्लियामेंट में बना तो कितने हो हल्ला हंगामा किया गया, लोगों ने किया। अरे भैया, इसी जुल्म और जाति से प्रताड़ित और पीड़ित लोगों को मानवीय न्याय दिलाने की दृष्टि से मोदी जी की सरकार ने जो है वो सीए खुफिया एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को दुबई से किया गया डिपोर्ट। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल गिरफ्तार हुआ है। बलविंदर सिंह की हत्या में साजिश रचने का आरोप। सुख बिकरीवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था और पंजाब के नाभा में जेल तोड़ने की घटना में शामिल था। दिल्ली में नए साल के जश्न पर कोरोना के चलते पुलिस का कड़ा पहरा। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की एंट्री पर रोक। आज और कल नाइट कर्फ्यू का ऐलान। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आज रात 9 बजे के बाद एग्जिट नहीं मिलेगा और मेट्रो के लिए प्रवेश तो कर पाएंगे, लेकिन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कनॉट प्लेस इलाके में वाहनों की एंट्री आज रात 8 बजे से नए साल के सेलिब्रेशन तक पूरी तरह से बंद रहेगी। कनॉट प्लेस में केवल उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जिनके पास स्पेशल पास होगा। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग समेत बाकी सावधानियों का भी पालन करने की अपील की है। राजस्थान में न्यू ईयर पार्टी पर खलल। 31 दिसंबर को पटाखों पर बैन के बाद अब नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। वहीं न्यू ईयर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार आज रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 या ज्यादा से लोग जमा ना हो प्रतिबंध है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर रात में 11 बजे के बाद दवा खरीदने और रिश्तेदारों दोस्तों के घर जाने के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं होगी। न्यू ईयर को देखते हुए शिरडी मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला। आज पूरी रात खुलेगा भक्तों के लिए मंदिर। बाबा के भक्तों को दर्शन करने में नहीं होगी परेशानी। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर को 31 दिसंबर की रात 11:35 से 11:55 के दौरान ही बंद किया जाएगा। ये 25 मिनट का वो समय होगा जब मंदिर को साफ किया जाएगा।
यमन के अदन एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। 26 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी, पूरी कैबिनेट को उड़ाने की थी साजिश। यमन सरकार को उड़ाने की थी कोशिश। सऊदी अरब से नई सरकार के मंत्रियों को लेकर आए विमान के पास हुआ है जोरदार धमाका। धमाके के बाद फायरिंग की बात भी सामने आई है और रिपोर्ट के मुताबिक विमान में प्रधानमंत्री मीन अब्दुल मलिक सईद भी मौजूद थे। विद्रोहियों से समझौते के तहत सरकार के मंत्री देश लौटे थे और विमान के उतरते ही धमाका हुआ है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। एयरपोर्ट पर मौजूदा अधिकारियों का यह कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर कई शव देखे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान शाम 6 बजे किया जाएगा। परीक्षा की पूरी डेट शीट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी की जाएगी, जहां डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कर दिया है कि इस साल बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं से संबंधित सभी निर्णय छात्रों के हित और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि छात्रों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो छात्र छात्राओं को ज्यादा टाइम दिया जाएगा। यूपी की सरकार ने जेल में बंद कैदियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और सजा पा रहे कैदियों को अब पैरोल नहीं दी जाएगी। यूपी के गृह विभाग ने जारी किया आदेश। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्रदेश सरकार से ऐसा करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को यह आदेश जारी किया है कि एसआईटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि गंभीर अपराधों में सजा पाए हुए कैदी सामाजिक जीवन में रहने लायक बिल्कुल नहीं हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,000 मामले और अब तक 1,48,738 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 26,139 लोग ठीक भी हुए हैं और कोरोना महामारी से अब तक 98,60,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,02,66,000 हुआ है और इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर करीब 2.72% हुई है। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2,57,000 हो चुकी है। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 17 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले एक दिन में 11 लाख सैंपल टेस्ट हुए हैं। नए साल से पहले कोरोना के मोर्चे पर एक और गुड न्यूज है और चीन ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। सिनोफार्म वैक्सीन को चीन की सरकारी मशीनरी की मदद से बनाया गया है और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए चीन में पहली बार किसी वैक्सीन को मंजूरी दी है। सिनोफार्म वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे आज सामने 80% तक है वैक्सीन का सफलता रेट। देश में कोरोना वायरस के मामलों के बीच नए साल पर वैक्सीन आने की उम्मीद है। भारत में वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन मंजूरी देने के लिए बैठक हुई। ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ पैनल की बैठक में वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी नहीं मिल सकी। इस मामले पर अब अलग बैठक कल की जाएगी। फिलहाल कोविशील्ड को ब्रिटेन में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के करीब 5 करोड़ खुराक बनकर तैयार है। सरकार के फैसले का इंतजार। भीषण ठंड कोहरे के बीच होगा नए साल का आगाज और दिल्ली में आज शीतलहर की चेतावनी। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। राजधानी में जमा देने वाली ठंड फिर से लौटी है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 जनवरी को दिल्ली में बूंदाबांदी के आसार। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। अगले 2 दिन भीषण सर्दी का अनुमान। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से उत्तरी राज्यों में गलन, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। नए साल से पहले आखिरी दिन भी उत्तरी राज्यों समेत कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। 3 से 4 जनवरी को हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में जबरदस्त शीतलहर चलेगी। पंजाब के अमृतसर में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फबारी से अंबाला और करनाल में बड़ी ठिठुरन। पंजाब और हरियाणा की कई जगहों पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम। ठंड और शीतलहर की चपेट में घाटी तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने अपग्रेड की ई टिकट बुकिंग की साइट। अब पहले से ज्यादा लोग कर सकते हैं रिजर्वेशन।
नए अपग्रेड के बाद अब 1 मिनट में 10,000 टिकट बुक हो सकते हैं। पहले 7,500 ही लोग बुक कर सकते थे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल इस नई वेबसाइट को आज दोपहर में लॉन्च करेंगे। रोहतक में हॉरर किलिंग का मामला, शादी करने पहुंचे प्रेमी जोड़े को सरेआम मौत के घाट उतारा। लड़की के परिजनों ने दिया वारदात को अंजाम, 4 की हुई गिरफ्तारी। लड़की के पिता ने शादी पर सहमति जताने के लिए बुलाया, कोर्ट पहुंचने पर मारी गोली और लड़की ने मौके पर तोड़ा दम। लड़की की अस्पताल में मौत। महाराष्ट्र के बीड़ में गैंगरेप पीड़ित महिला को पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान, महिला को परिवार सहित गांव छोड़ने के लिए किया मजबूर। पीड़ित महिला ने थाने जाकर कराया मामला दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गुजरात के अमरेली में कार सवार शख्स ने की फायरिंग, लोगों में मचा हड़कंप। बोलेरो कार में सवार होकर आए थे आरोपी। लखनऊ में भू माफिया के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन की टीम ने करीब 1500 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया मुक्त। दिल्ली में महिला बैंक मैनेजर की तस्वीरों से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी को किया गिरफ्तार और अब तक करीब 100 महिलाओं को बना चुका है निशाना। तस्वीरों से छेड़छाड़ कर महिलाओं से ऐंठ रहा था पैसे। महिलाओं के सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीरों को आपत्तिजनक तस्वीरों में बदलकर करता था ब्लैकमेल। नोएडा के सेक्टर 82 का रहने वाला है आरोपी सुमित झा और 2018 में छत्तीसगढ़ और नोएडा पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स ने अपने सहकर्मी की हत्या की, महज कुछ पैसों के लिए दिया वारदात को अंजाम। लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से लाश को स्कूटर पर लेकर घंटों इधर उधर घूमता रहा आरोपी, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। सलमान खान के शुक्रगुजार रहे रेमो डिसूजा, बोले कि मुश्किल वक्त में भाई ने दिया साथ। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मालदीव रवाना हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, अनन्या और ईशान। रैपर बादशाह के साथ जल्द नजर आएंगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। केरल में वैकेशन एंजॉय कर रही हैं मलिका और इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। बिग बॉस 14 में राखी सावंत ने फाड़े राहुल महाजन के कपड़े, अली गोनी ने बनाया मुद्दा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा का किया जोरदार स्वागत, रवि शास्त्री ने किया कमेंट। भारत में क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई ने जारी किए नए नियम, उल्लंघन करने पर मिलेगी कड़ी सजा। कोरोना के कारण स्थगित हुई भारत ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच वनडे सीरीज। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में श्रीसंत केरल टीम में शामिल, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। सचिन तेंदुलकर ने अजिंक्य रहाणे को बताया आक्रामक, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज के खेल की तारीफ की। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 10 जनवरी 2021 तक मौका। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा बिटकॉइन और टूट सकता है 2 साल पहले का रिकॉर्ड। एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर, सरकार ने 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है। लगातार 24वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और डीजल 73 रुपए 87 रुपए प्रति लीटर। लॉन्च हुए वीवो के 2 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, वीवो X60 और X60 प्रो, पहली बार मिलेगा ऐसा खास फीचर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।